अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इस सफारी का कटिंग दिखाने जा रहे हैं। तो इसका लेंथ है 27 इंची और 35 इंची चेस्ट है, 31 इंची वेस्ट है, 36 इंची हिप है, 16 इंची इसका शोल्डर है, 23 इंची आस्तीन का लेंथ है और 13 इंची इसका क्योनी है, 14 इंची इसका कॉलर है। तो 35 इंच है तो 5 इंची लूज चेस्ट के पास रखेंगे यानी 40 इंच रहेगी और पेट के पास 4 इंच रखेंगे यानी 35 रहेगी और हिप के पास 3 इंच रखेंगे तो 39 इंच रहेगी। तो ये 3 मीटर कपड़ा था सफारी के लिए, ये फुल सफारी है। तो मैं बीच बीच इस करके पहले मैं इसको पैंट कट करके हटा लिया हूँ और बाकी जो कपड़ा बची हुई है अब इसमें हम सफारी कट करेंगे। तो बीच सेंटर से हम इसको पहले बैक निकाल लेंगे, बाद में बाजू से हम इसका फ्रंट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। सत्ताईस इंची इसका लेंथ है, ठीक। 35 इंची इसका चेस्ट है, तो 35 का चौथा हिस्सा ये 9.25 इंच आती है, इसमें 1 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ये आर्मोल के लिए हो गई है और ये 16 इंच वेस्ट के लिए हो जाएगी। और पहले हम इसको मार्क लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच दिए तो यहाँ पे हम देंगे 1.25 इंच और यहाँ पे भी 1.25 इंच रहेगी। यहाँ से सीधा मार्क लगा लेंगे। अब ये स्केल से हम इस तरह हल्का शेप देंगे। पहले यहाँ पे हम इस तरह मार्क लगा लेंगे, हल्का डाउन रहेगी और यहाँ से इस तरह हम इसको मार्क लगाएंगे। सोलह इंची शोल्डर है तो 8.25 इंच देंगे यहाँ पे और चेस्ट है 35 इंची तो यहाँ पे 9.25 इंच रहेगी। यहाँ पे 1/2 इंच बड़ा कर लेंगे, 1/2 इंच ज़्यादा रहेगी। और 31 इंची है तो 31 इंच का 7.25 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे और यहाँ पे 36 इंची है तो 9 इंच और 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह हल्का शेप देंगे यहाँ से। यहाँ से इस तरह शेप देंगे। अभी हम बैक को कट कर लेंगे। मैं मिस्टेक कर गया हूँ, मैं इसको कोट के हिसाब से कटिंग ध्यान में थी कि मुझे कोट काट रहा है, इसलिए ये 27 इंच है ना, तो हम इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा संलग्न नहीं रहेगी, ये बैक पूरा संलग्न नहीं रहेगी, यानी यहाँ से इसका शोल्डर जॉइंट रहेगी। तो हम आगे से हम डाउन करेंगे तो कम से कम हम यहाँ से 1.5 इंच कट करेंगे क्योंकि यहाँ से शोल्डर जॉइंट रहेगी। हम इसका लेंथ के हिसाब से ले लिए थे तो हम इसको कट कर लेंगे।
ठीक है, ये 27 इंची आएगी। पीछे बैक थोड़ा कम रहेगी, ये मार्जिन इतना में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आधा इंच 2 पॉइंट कम रहती है बैक। इस तरह पहले रख करके हम इसको मार्क उठा लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे। हम इसको सीधा सीधा मार्क लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच का, और फिर यहाँ से 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 1.25 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क रहेगी। 1.25 इंच, क्योंकि इसके अंदर फोल्ड होके इसमें पैकेट लग जाएगी, इसलिए 1.25 इंच ज़्यादा दे रहे हैं। ये 1.25, ये 1.25 इंच। ये सारे मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ये सामने का मार्क हो गई। अब इसका लेंथ का मार्क लगाएंगे। 27 इंच लेंथ है, तो हम 27.5 पे मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगी। ठीक है, अब ये लेंथ का मार्क हो गई। ये 1.25 इंच हम छोड़ करके नापेंगे। कॉलर के लिए 3.5 इंच यहाँ से देंगे। ये 1.25 इंच माइनस होगी तो 3.25 इंच आएगी गले के पास। ठीक है, और शोल्डर है 16 इंच। ठीक है, तो 8 इंच और 1.25 इंच इसमें ऐड कर लें, 9.25 इंच आती है। फिर उसके बाद ये 9.25 इंच पे हम मार्क लगाएंगे शोल्डर का। तो ये हमारा नाप करके देख लेते हैं। ये तैयारी आएगी हमारा चेस्ट के पास। तैयारी आएगी 9.25 इंच, और यहाँ पे 8.5 इंच, और यहाँ पे 9.5 इंच तैयारी आ रही है। तो अपने को चेस्ट के पास चाहिए था 40 इंच, तो ये 9.25 इंच मैं यहाँ से नापूंगा, क्योंकि ये 1.25 इंच ये मार्जिन हो गई और ये 1.25 इंच काजे बटन हो गई। तो मुझे मेरा नाप यहाँ से रहेगी। ठीक है, ये 9.25 इंच और 40 इंच चाहिए। चेस्ट के पास 40 इंच यानी 5 इंच लूजिंग रहेगी। तो ये 9.25 पे, और यहाँ से नापेंगे तो ये 40 इंच आ रही है, और यहाँ पे 8.5 आ रही है। ये तो 8.5 पे हम पकड़ लेंगे। यहाँ पे 35 इंची चाहिए तैयारी, तो ये 35 इंची पे हम मार्क लगा लेंगे। और 39 इंची नीचे आ रही है, तो यहाँ पे 9.5 इंच नापे थे, ये 9.5 इंच और यहाँ से नापेंगे तो ये 39 इंची आएगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम इस तरह मार्क लगा लेंगे, यहाँ से इस तरह। ये आर्म होल के लिए हम इस तरह मार्क लगा लेंगे।
और ये इसको शोल्डर को यहाँ से इस तरह डाउन कर लेंगे, यहाँ से आर्मोल की गुलाई कर लेंगे। इसका 14.5 इंच कॉलर है। अब इसको 0.25 इंच मार्जिन रख के हम इसको कट कर लेंगे। तो ये चटका यहाँ पे मार लेंगे, हम जितना मार्क लगाए थे मार्क के पास हम चटका मार लेंगे, ताकि जब इसको हम आयरन से फोल्ड करेंगे तो इस चटका के हिसाब से हम मिला लेंगे। और यहाँ पे पाँच इंची का पैकेट हो जाएगी, 2 पैकेट, और यहाँ से 5.5 इंच रहेगी, 5.5 इंच। बीच में ये डिजाइन रहेगी पैकेट के पास। तो ये सफारी का फ्रंट बैक दोनों भी कट हो गई। अब बस इसका आस्तीन कट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे, और 23 इंची आस्तीन का लेंथ है, तो ये 23 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद 11.5 इंच इसका हाफ, इसका कॉफ है 9 इंच, तो ये 5.5 इंच रहेगी। और यहाँ पे 13 इंच है, 13 इंच इतना मार्जिन का, और यहाँ पे 7.25 इंच रहेगी, और यहाँ इतना मार्जिन रहेगी। यहाँ से हम इस तरह मार्क लगा लेंगे। यहाँ से सीधा मार्क लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह मार्क लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह गोल करके कट करेंगे। अब जो है सीधा मार्क लगाए हैं ना, इसके हिसाब से हम इसको हल्का डाउन करके इसको मिला लेंगे। सामने का हाला इस तरह छांटते हैं। ये और गहरा होगी। पाँच इंची ये गल्फी पट्टी के लिए हम कट कर लेंगे। अब इसका शोल्डर कट करेंगे। डबल शोल्डर रहेगी, क्योंकि मैं पीछे बैक में कम कट किया हूँ।
यहाँ से हम सीधा मार्क लगाएंगे, यहाँ से 6.25 इंच और यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 8.5 इंच और यहाँ से 2.25 इंच। यहाँ से हम इस तरह मार्क लगा लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह हम इसको डाउन कर लेंगे, फिर इसको बीच में इस तरह मार्क लगाएंगे, यहाँ से हम इस तरह डाउन कर लेंगे, यहाँ से इस तरह। ये 1.5 इंच का नीचे गले की गहराई देंगे, ये गले की गोलाई कर लेंगे। जब हम इसको कट करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो मार्क है, मार्क से नीचे उतार देंगे और यहाँ पे ऊपर ले लेंगे, यानी थोड़ा ऐसे डाउन रहेगी। और दोनों शोल्डर एक साथ में हम कट कर रहे हैं। तो ये सफारी हमारा कंप्लीट हो गई है। फ्रंट हो गया और ये बैक हो गई। एक बार इस तरह रख करके देख लेंगे। तो ये बैक मैं यहाँ तक पहले कट किया था, अब ये बराबर आ रही है, इसके हिसाब से बराबर रहेगी। ये मार्क के हिसाब से बैक कट होती है, अलग से जो शोल्डर लगती है उसमें।